प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज 3 गवाहों ने अपने बयान कलमबंद करवाए और अटियाला जेल में बताया यह जा रहा है कि एक ड्रामा किया गया, क्योंकि आजकल ये आवाज़ उठाई जा रही अदालतों में कि इमरान खान को अदालत में लेके आए, जेल में आप उसका जो भी केस चला रहे हैं वो गैर कानूनी है। तो फिर एक ताकतवर लोगों ने अपना फिल्म का सीन जो था वो सुबह सुबह शुरू किया और बताया गया कि यहाँ बम पहुँच चुका है। फिर कोई, मेरा ख्याल है कि जब वहाँ पे देखने में ये आ रहा था कि सब 2 नंबर तरीके के साथ सिस्टम चलाया जा रहा है। अच्छा, जो गवाह पेश किए गए जी, उनके ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर था, इमरान खान के वकील ने मुकायदा बताया, और जुमे को 3 गवाह और पेश किए जाएंगे। ये है अब बड़ी जो असल बात जिसकी तरफ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बड़ी तेज़ी के साथ ये ट्रायल हो रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ ये केस चलेगा और मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते तक ये जो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान है, इनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाएगी। आप नोट कर लें, ये बेफिक्र होकर, अगले नहीं तो उससे अगले हफ्ते, वाला कोई 15 दिन महीने के अंदर अंदर ही ये केस की सुनवाई हो जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा किस अदालत में जाना है, कहाँ पे ये फिर आप सबको पता है। इसके बाद शायद हो सकता है हाई कोर्ट में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, और इस तरह जो बाकायदा तौर पर ड्रामा शुरू हुआ है वो चलेगा। आज शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी अदालत के बाहर मौजूद थी और उसे भी काफ़ी परेशान किया गया, क्योंकि जब भी उसके फादर की पेशी होती है तो वो अदालत में पहुंचती है और वहाँ पे इन लोगों को भी परेशान किया जाता है। अगर सेनेट की बात करें तो शाहिद खान काबासी की आज बहन ने भी आवाज़ उठाई वहाँ पे और कहा कि इन लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, इनको यहाँ आना चाहिए और सुनना चाहिए हमें। लेकिन क्योंकि हमारे वहाँ पे कोई भी बात करता रहे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसका, मेरा ख्याल है कि उसको कोई सीरियस नहीं लेता, जो मर्जी हो जाए। एक जो नई चीज़ आज के हालात हाज़रा में बताएंगे कि जरदारी साहब बड़े नाराज़ हैं। जरदारी साहब कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म बनाया और उसने कोई काम नहीं किया। अब बंदा पूछे, सर जो काम आप करवाना चाहते थे वो किए तो हैं, बिलावल वज़ीर ख़ारजा बन गया, वो खूब उसने दौरे किए पाकिस्तान के लिए, रात दिन बेचारे ने इतनी मेहनत की, कोई 35 अरब रुपये का इमरान खान की गवर्नमेंट के जाने के बाद अभी तक नुकसान हुआ है, ये हमारी तरक्की है। और फिर आपकी बेटी भी उसके साथ जापान जा रही है, कभी कहीं जा रही है, पिकनिक तो मनाई ना, ये तो ना कहे कि फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं नवाज शरीफ को कहते वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। होता ये है कि यही एक डील के ज़रिए सारा चलेगा कि अब बेटी को भी कोई वजारत दी जाए, पहले बिलावल को दी थी, और भी 2-4 वजारतें हमें मिल जाएं ताकि हम जहाज़ों में घूमें फिरे, ऐश करें, मौज मस्ती करें। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जरदारी का जो रोना धोना होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अब क्योंकि एक सियासी गेम चल रही है, 16 महीने तो इन्होंने जो किया वो किया। आने वाले दिनों में आज मैं साद रफ़ीक की बात सुन रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी, कहता बड़े अच्छे तरीके के साथ हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, MQM के साथ मिलकर चलेंगे। अब जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी, कितनी दफ़ा MQM को नोटों के साथ इन्होंने मुंह उसका बंद किया। अब भी नोटों के साथ अंदर जो बात होती है वो होती है, पीछे से जो बड़ी सियासी जमात हमारी 76 साल वाली, वो करती है बातचीत, कहती बंदे दे पुत्र बन जो हम कह रहे वो करो, नहीं तो आपको फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, क्योंकि उनके पास ताकत है भाई। अवाम हमारी ने सारी ताकत उन लोगों को दे दी है, अपनी दौलत उनको दे दी, उनके ऊपर खूब खर्चे मर्चे किए, शाही खर्चे, शाही ज़िंदगी चल रही है उनकी। तो वो आप सबको पता है कि शाही ज़िंदगी जिसके काबू में आ जाए वो छोड़ता कौन है। कोई आज तक मुझे दिखाएं दुनिया की तारीख में कि किसी के हाथ कोई ऐसी चीज़ आई हो वो छोड़ के चला जाए। तो जनाब, अब जो आने वाले दिन है उसमें मुकम्मल तौर पर ये बताया जाएगा कि इमरान खान को क्योंकि सज़ा हो जाएगी ये चंद दिनों में,
उसके बाद जी PTI के बारे में कहा जाएगा जनाब हम इस पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं, वकील मैदान में आ रहे हैं, वकीलों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त इमरान खान देगा तो वो ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ेंगे। फिर वही कुछ होगा जो कराची में हुआ था, कभी कोई वकील गायब, कभी कोई गायब, कभी कोई गायब, वही वाली कहानी चलेगी। खैर, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि आजकल जो यूरोप में लोग रहते हैं उनको मुख्तलिफ तरीके से टिकटॉक पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो यूरोप में आ रहे हैं, ऑस्ट्रिया ने जी दस्तखत कर दी हैं, जो सियासी पनाह के लोग यूरोप में आ रहे हैं उनको अब अफ्रीका के मुल्कों में भेजा जाएगा। इसी तरह यूरोप के दूसरे ममालिक भी इस पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खर्चा मर्चा ठीक ठाक पड़ता है इनका। जो लोग लंदन में रहते हैं या यूके में रहते हैं उनको भी पता है कि इंग्लैंड में भी काफ़ी महंगे होटलों में लोगों को ये रहाइश के लिए कमरे लेके देते हैं, फिर 3 वक्त का खाना पीना मेडिकल, और यहाँ पे ज़ाहिर है इंग्लैंड में काफ़ी महंगाई है, जिसकी वजह से जो भी लोग यहाँ आते हैं उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। इंग्लैंड के मतलब भी पिछले दिनों ये खबरें चल रही थी, लेकिन जर्मनी मेरा ख्याल ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि जर्मनी में लोगों की वैसे ही ज़रूरत है, जर्मनी में तो वैसे ही बंदों की ज़रूरत है कि कोई आए, लेकिन कोई ना कोई अरब ये यूरोपियन ममालिक जो है वो इस तरफ कदम उठाएंगे। एक और मैंने दोपहर को ही बताया था, कई लोग वो प्रोग्राम नहीं देखते, कि जो लोग यूके में रह रहे हैं बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे ये अफवाहें चल रही हैं कि 5 साल उनको, अगर 5 साल वाला जो रेजिडेंट वहाँ यहाँ रह रहे थे उनको शायद यूरोप में वापस भेजा जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रोज़ाना इसलिए बताता हूँ कि लोग सवालात पूछते हैं, तो कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं। दूसरी बात है कि अगर ये भेज भी दे तो यूरोप में जाना ना, इंग्लैंड में कौन सी इतनी कोई हाई लिविंग स्टैंडर्ड है, या बड़ा कोई यहाँ पे भी कोई लोग बड़े सुकून से चल रहे हैं। यहाँ महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, मेरा ख्याल है कि घरों के किराए जो हैं 2300-2500 पाउंड तक 3 बेडरूम लंदन में, लंदन ये जो टूटिंग का एरिया है, जो दूसरा नज़दीक जितने भी एरिया हैं वहाँ पे इतने किराए बढ़ चुके हैं। तो यूके में मैंने आज जब ये लोगों ने मेरे से चंद एक ने पूछा तो मैंने कहा वो लोग बचेंगे जिनके तो अपने घर हैं, या फिर वो जो कौंसल के घर हैं उनमें रह रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए मुश्किल है। जर्मनी से आए हुए जो लोग थे वो काफ़ी तादाद में वापस जा रहे हैं, क्योंकि जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है वो फिर यहाँ रहाइश का बड़ा प्रॉब्लम है, कौंसल किराया नहीं देती। अगर कोई आपने घर ढूंढ लिया उसका 1800 किराया, तो 1400 कौंसल मंजूर करेगी, तो 400 आपको खुद से अदा करना पड़ेगा। इस तरह जो आजकल जंग की सूरत हाल है वो भी बता देते हैं कि ईरान भी इस वक्त धमकियां तो दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई खुल के सामने मुल्क नहीं आया अरबी। सोशल मीडिया पे भी अरब ममालिक के मतलब लोग अच्छी राय नहीं रखते और नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि इन ममालिक ने कोई ख्याल नहीं किया कि इतने मुल्क थे, मिलकर अगर मुकाबला करना चाहें तो ये कर सकते हैं। उसमें एक और भी चीज़ है, आपके इल्म में है कि ज़्यादातर मुल्क जो है वो अमेरिका के कहने पे चलते हैं, और अमेरिका इसराइल की हिमायत करता है। हज़ारों लोग जान से जा चुके हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, खाने पीने की किल्लत है, सर्दी की शुरू हो चुकी है, मौसम तब्दील हो रहा है। काफ़ी बच्चे जो हैं उनकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखकर तकलीफ़ होती है, बेचारे ज़ख्मी भी हैं, कई बहुत तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं, घर बार तोड़ दिए गए हैं, खूब बमबारी खुल के की जा रही है, और किसी किस्म की भी कोई मुझे नज़र नहीं आ रही कि कोई अनकरीब भी आने वाले दिनों में कोई जंग बंदी हो। तो जनाब ये आज ट्रम्प ने भी इमरान खान का नाम लिया कि बहुत गुड आदमी है, तो नाम लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, सोशल मीडिया पे लोग हमारे खुश हो जाते हैं, लेकिन इमरान खान के लिए बहरहाल अभी मुश्किल वक्त है। कब तक ये रहेगा, मुझे लग रहा है कि इतनी आसानी के साथ जान छूटने वाली नहीं है। ताकतवर लोग जो है वो इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए कभी बम का तमाशा करते हैं, कभी जहर का। आज भी
एक खबर हमारे साथ पहुंची थी कि उसको मारने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे क्या बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।